जयकारा शिरवाल दबुल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चे जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर सदैव बनी रहे। ओए होए सुबह की राम राम। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आपको मालूम है, बार बार लगातार इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या अपनी छोटी छोटी रील्स के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि जेठ मास का स्पेशल महीना शुरू हो रहा है। मतलब इस बार जेठ मास तो हर साल आता है, पर इस बार जेठ का महीना इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि जेठ का महीना इस बार एक बार नहीं 2 बार आ रहा है। जेठ का महीना शुरू हो चुका है और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ 5 मई 2026 को, जबकि आज के दिन चतुर्थी है। ये वीडियो आपको आजकल में मिल जाएगी। तो आइए आपको बताते हैं कि जेठ मास में स्पेशल क्या है, क्योंकि एक नहीं 2 महीने हैं इस बार जेठ के, क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास अधिक मास है। जेठ मास का जो महीना होता है, जेठ, हम जिसे जेठ का महीना कहते हैं, ये महीना क्यों खास है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा कुछ बताऊंगी और आपको इस चैनल के जरिए धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगी। लेकिन जिंदगी में जो होना है वो होकर रहेगा। डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोच को पॉजिटिव करने की जरूरत है। प्रभु का नाम लें, सनातन का नाम लें और आगे बढ़ें। आप सभी को 4 मई को, कल जो बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसकी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। सनातन धर्म में जेठ मास को बेहद ही पवित्र और आध्यात्मिक उन्नति के लिए खास बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा के अगले दिन से यह पवित्र महीना शुरू हो जाता है, जो कि शुरू हो चुका है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में जेठ का महीना जो है नॉर्मली 2 मई से मई के आसपास से लेके जून तक रहता है, 20-30 जून तक रहता है। ज्येष्ठ हिंदू कैलेंडर में तीसरा महीना कहलाता है। इसका स्वामी मंगल है। जेठ का जो हिंदू कैलेंडर का है ना, वो तीसरा महीना कहलाता है। क्योंकि इस महीने में पूर्णिमा की तिथि के साथ जेठा नक्षत्र का खास सहयोग बनता है, इसलिए इसे ज्येष्ठ कहा जाता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ महीने में दान पुण्य धार्मिक कार्य बेहद ही शुभ और मंगलकारी बताए गए हैं। और अगर आपका जन्म जेठ के महीने में हुआ है तो फिर बात ही क्या। मेरा खुद का जन्म जो है वो जेठ के महीने में हुआ है। जेठ मास को मंगलवार का महत्व और भी ज्यादा होता है। जैसे कि जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ, इन जेठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवारों को बड़ा मंगलवार कहते हैं। जेठ के में पड़ने वाला मंगलवार विशेष महत्व होता है। जेठ के महीने में जो मंगलवार पड़ता है उसे बड़ा मंगलवार या बूढ़ा मंगलवार भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। मान्यता है कि जेठ के महीने में हर मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और बूंदी के लड्डुओं का उन्हें भोग लगाना चाहिए। जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसे बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और आज सुबह जब स्टूडियो आ रही थी तो आपके साथ सारी वीडियो शेयर कर आई हूं कि जेठ के बड़े पहले मंगलवार, क्योंकि इस बार जेठ का महीना में पड़ने वाले मंगलवार 4 नहीं बल्कि 8 हैं। ये 8 साल बाद ऐसा हो रहा है, बेहद खास है। ऐसा नहीं है कि इस महीने की महत्वता केवल बड़े मंगलवार को लेकर है। इस महीने में गंगा दशहरा, निर्जल एकादशी, वट सावित्री जैसे बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं। बड़े मंगलवार पर क्या करें? इस दिन आप भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना अर्चना करें, सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मन को शांत चित्त होकर हनुमान जी को जो है आप राम जी की पवित्र खूबसूरत सी एक तस्वीर या मूर्ति घर के आसपास के किसी मंदिर में भेंट स्वरूप देकर आए, क्योंकि दोनों की मुलाकात इसी महीने में हुई थी। जरूरतमंद लोगों को पानी की व्यवस्था बांटना बहुत अच्छा रहता है। शरबत बांटने का महत्व सबसे ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक बांटिए, फ्रूटी बांटिए, जूस बांटिए, चने की दाल भी जरूर बांटिए। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करने से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस महीने में आपको हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए और सच्चे मन से करने चाहिए। बहुत ही विशेष फलदायी और लाभदायक रहते हैं। ज्येष्ठ के महीने में क्या करें? क्योंकि इस बार तो 2 महीने पड़ रहे हैं, यानी कि 8 मंगलवार पर है। सूर्य की उपासना करें। जेठ के महीने में गर्मी बहुत तेज होती है। जेठ के महीने के दौरान भगवान विष्णु और सूर्य की उपासना करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। कहते हैं नियमित रूप से जो भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सभी देवता उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके ऊपर एक देवीय कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। जेठ मास में जल शरबत का दान सबसे उत्तम बताया गया है। जरूरतमंद लोगों के पैरों में अगर इस महीने में चप्पल पहनाई जाए तो आपको कष्टों से निजात मिलती है।
जेठ के महीने में शनि का प्रकोप दूर करने के लिए, शनि के कष्टों से बचने के लिए इस माह के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, चने का दान करना चाहिए। इसका विशेष महत्व बना गया है। कहते हैं जेठ अमावस्या के दिन पीपल और वट वृक्ष की पूजा की जाती है, विशेष रूप से ये मान्य है। और जेठ मास में ही चने का दान करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपके ऊपर से शनि के नेगेटिव असर जो है वो दूर होते हैं। खासकर जेठ के हर शनिवार को आपको काले चने का वितरण या प्रसाद करना ही चाहिए। क्या आपको एक बात पता है, जेठ का जो ये महीना होता है, इस दौरान अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जेठ मास में दान से मृत्यु के बाद भी लाभ माना जाता है। कहते हैं जरूरतमंद लोगों को ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, पंखा, पानी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में बाहर आती है और आपकी जिंदगी से जो है कभी भी आपकी लाइफ में जब आपकी मृत्यु होगी तो यम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको कभी दंड जो है यम के बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। जेठ मास में क्या और करें? जल का दान जरूर करें, प्यासों को पानी पिलाएं, किसी के घर में पानी की मशीन दे दें, आप हो सके तो शरबत बांटें। तिल का, सत्तू का दान करना बहुत अच्छा होता है। बेल के शरबत को लोगों को पिलाना बहुत अच्छा होता है। सुख समृद्धि घर में आती है। कोशिश करें कि जेठ के महीने में एक समय का भोजन करें। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार कहा जाता है कि अगर महाभारत के समय पर कि एक समय का अगर इस टाइम पर भोजन किया जाए, महाभारत की गाथा में यह आता है, श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि जेठ के महीने में अगर एक समय का भोजन किया जाए तो आपकी आयु लंबी होती है और रोगों से आप बचते हैं। जल्दी उठना तो हमारे कोई भी ऐसा सनातन धर्म में नहीं है जिसमें जल्दी ना उठने की बात की, क्या ना करें। देर तक सोना नहीं चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए और जो बुराई करे उसे सुनना भी नहीं चाहिए। बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। बैंगन का त्याग कर देना चाहिए। बैंगन जेठ के महीने में वर्जित बताया गया। मान्यता है कि इससे कष्टकारी होता है। जल का बर्बादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जल देने से किसी को मना नहीं करना चाहिए। भारी भोजन, तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। तो भैया जेठ का महीना बेहद खास है। मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी, इन्हें करिए। अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। पर जीना वो जीना जो दूसरों के लिए, जीना वो जीना नहीं जो अपने लिए जिए। सबसे पहली बात, जल वितरण करें और पूरे जेठ के महीने क्या पूरे वर्ष पक्षियों के लिए पानी भरकर जरूर रखें आप। ओए होए, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।